गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाइट्रोजन फैमिली के अंदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स की हम डिफरेंट टाइप ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड्स और उनके प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर रहे थे। सो नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड एक ऑक्सो एसिड है नाइट्रोजन का। ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं? ऑक्सो एसिड्स उन एसिड्स को कहा जाता है जिसके अंदर जो आयोनाइजेबल हाइड्रोजन है दैट कम्स आउट फ्रॉम OH ग्रुप। जैसे कि यहाँ पर जो OH ग्रुप है वो नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन डायरेक्टली नाइट्रोजन से जुड़ा नहीं हुआ। तो ये जो आयोनाइजेबल हाइड्रोजन है H पॉजिटिव यहाँ से बनेगा और यहाँ पर O नेगेटिव बनेगा। तो ऐसे एसिड जिसके अंदर जो आयोनाइजेबल हाइड्रोजन है अगर वो OH ग्रुप के अंदर प्रेजेंट हो तो हम उसको ऑक्सो एसिड कहते हैं। नाइट्रोजन के 3 ऑक्सो एसिड्स हैं, नाइट्रस एसिड HNO2, हाइपोनाइट्रस एसिड H2N2O2 एंड नाइट्रिक एसिड दैट इज HNO3। ये इनके स्ट्रक्चर हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं OH सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OH सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड OH। यहाँ पर नाइट्रोजन जो है इसके पास अपने लोन पेयर प्रेजेंट हैं। HNO3 के अंदर OH एंड डबल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड O। यहाँ पर जो इसके पास एक लोन पेयर है नाइट्रोजन के, उसने अपना लोन पेयर ऑक्सीजन को डोनेट कर दिया और यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ पर इस ऑक्सीजन के पास कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। अपेरेंटली कहें तो इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है और इस ऑक्सीजन पर जिसने इलेक्ट्रॉन ले लिया इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है, इसलिए यहाँ पर एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी बन जाता है। अगर मान लीजिए हम इस तरह नहीं दिखाते, इसको ऐसे दिखा सकते हैं, इस प्रकार से भी शो कर सकते हैं। सो HON O डबल बॉन्ड O, इसको आप इस प्रकार से भी यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, ये दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाते हैं इसके। इसका मतलब जो नेगेटिव चार्ज है दोनों के ऊपर रोटेट कर रहा है। तो अगर हम इसका एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको आप लिखते हैं HON O और दोनों के अंदर ये जो चार्ज है इसको हम इस प्रकार से हो सकते हैं कि नेगेटिव डेल्टा नेगेटिव चार्ज जो है वो इन दोनों के ऊपर है और यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। इस प्रकार से हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी दिखाया जा सकता है। नाउ कम टू द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। हाउ टू प्रिपेयर द नाइट्रिक एसिड? नाइट्रिक एसिड को लेबोरेटरी में अगर हमें प्रिपेयर करना है तो हमारे पास नॉर्मल मेथड होता है जो अधिकतर केसेस में हम यूज करते हैं अधिकतर एसिड्स को प्रिपेयर करने के लिए। उसमें हम जो कॉरस्पॉन्डिंग साल्ट है उसका सल्फ्यूरिक एसिड कंसनट्रेटेड के साथ में रिएक्शन कराते हैं। यही काम हम यहाँ पर करेंगे। देन वी हीट पोटासियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, यू विल गेट नाइट्रिक एसिड। सो सोडियम नाइट्रेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड इट यूज नाइट्रिक एसिड प्लस NaHSO फॉर सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट में मिल सकता है। कॉमर्शियल मेथड जो है वो है ओसवाल्ड प्रोसेस। लार्ज स्केल पर तैयार करना है तो कॉमर्शियल मेथड का इस्तेमाल करेंगे। उसमें पहला है ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया टू प्रोड्यूस नाइट्रिक ऑक्साइड। इसके 3 पर्टिकुलरली मेन स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में हम ऑक्सीडेशन कराते हैं अमोनिया का इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम और रोडियम एज कैटलिस्ट एट 500 केल्विन 9 बार प्रेशर, या फिर अगर प्रेशर हम कम रखें तो टेम्परेचर और हाई रखना पड़ेगा 1100 केल्विन। तो अमोनिया प्लस ऑक्सीजन इट विल गिव नाइट्रिक ऑक्साइड एंड वाटर। अब जो नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ पर बना है इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करा देंगे। तो ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड इसका ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कराएंगे, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। अब यहाँ पर जो NO2 बनेगा इसको पास करवा दिया जाएगा एब्जॉर्प्शन टावर के अंदर। एब्जॉर्प्शन टावर जिसके अंदर एक्चुअल में क्या है कि NO2 गैस को पास कराते हैं और ऊपर से वाटर का स्प्रे कराया जाता है। सो जो NO2 गैस है वो इसमें डिजोल्व हो जाती है इन फॉर्म्स नाइट्रिक एसिड। सो NO2 प्लस में H2O HNO3 और साथ ही साथ इसमें जो बाई प्रोडक्ट नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। इस नाइट्रिक ऑक्साइड को दोबारा भेज दिया जाता है, दोबारा ऑक्सीडेशन कराया जाता है और ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहता है। इस प्रकार से हम अमोनिया का इस्तेमाल करके उसके ऑक्सीडेशन प्रोसेस के द्वारा नाइट्रिक एसिड तैयार कर सकते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ओसवाल्ड प्रोसेस।
Now let us come to the properties of nitric acid. So physical properties. नाइट्रिक एसिड एक कलरलेस पंजेंट स्मेलिंग फ्यूमिक लिक्विड है जो स्टेट के अंदर, जिसका बॉइलिंग पॉइंट है 355.6 कैलोरी। इम्प्योर नाइट्रिक एसिड के अंदर कुछ नाइट्रोजन ऑक्साइड के वेपर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से, क्योंकि NO2 जो है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, दैट्स व्हाई इट गिव्स येलोइश कलर टू द नाइट्रिक एसिड। केमिकल प्रॉपर्टीज अगर देखें तो क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ऑक्सीडाइजिंग एसिड है, तो इट कन्वर्ट्स ब्लू लिटमस इनटू रेड लिटमस। इट रिएक्ट्स विद ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट, जैसा कि सभी एसिड्स करते हैं, और उनके साथ मिलकर के ये साल्ट एंड वाटर बनाता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में नाइट्रिक एसिड, इट गिव्स कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर। सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके सोडियम नाइट्रेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम नाइट्रेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, और ये डिकम्पोज करता है। अगर इसको हीट करते हैं, नाइट्रिक एसिड को स्ट्रॉन्गली हीट कर देते हैं, तो ये डिकम्पोज होकर के NO2 गैस प्रोड्यूस करता है। सो HNO3 ऑन हीटिंग इट इज NO2 प्लस में H2O प्लस में O2। इसके अलावा एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एसिड है। बोथ कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एक्ट्स एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। HNO3 कंसंट्रेटेड अगर हम लेते हैं, इट गिव्स H2O, NO2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। अगर तो H2O हो जाएगा, NO2 नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। ये नेसेंट ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। इसी प्रकार से डाइल्यूट HNO3 अगर लेते हैं तो NO2 की बजाय NO यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड, यानी कि डाइल्यूट के अंदर जो NO2 है वो फर्दर रिड्यूस होकर के NO में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ पर भी नेसेंट ऑक्सीजन रिड्यूस होती है। इसको इक्वेशन को आप बैलेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको कर सकते हैं 2NO2, नाइट्रोजन है, बैलेंस हो जाएगी, और यहाँ पर हम ले लेते हैं तो 2NO2 प्लस 3, और 3 कर देते तो 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे। यहाँ पे 6 2 से कर देते 6 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर ज़्यादा ऑप्शन नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है। सो बेसिकली ये रिएक्शन सभी के अंदर होगा। नाउ ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स। ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स। डाइल्यूट HNO3 कैन नॉट ऑक्सीडाइज नॉन मेटल्स। concentrated nitric acid oxidizes non-metals to form different type of products. For example, oxidation of carbon। तो ये कह लीजिए कि कार्बन इज ऑक्सीडाइज, कार्बन का जब ऑक्सीडेशन कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, फर्दर अगर वाटर में डिजॉल्व कर देंगे तो कार्बोनिक एसिड बनेगा। उसका रिएक्शन कैसे शो करें? पहला रिएक्शन हम यही लिखेंगे, जब हम कंसंट्रेटेड का शो करेंगे तो पहला रिएक्शन हमेशा यही लिखा जाएगा, दैट इज HNO3 इट विल गिव H2O प्लस 2NO2 प्लस ऑक्सीजन।
सी प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड बना 2 ऑक्सीजन चाहिए तो 2C हो जाएगा, इट विल गिव CO3। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और दोनों इक्वेशन को अगर हम सम कर देते हैं तो हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगा। यहाँ पर मैं एक ले रहा हूँ, बाकी में ओवरऑल रिएक्शन हम नहीं करेंगे, आप कर सकते हैं इसको। ये हो जाएगा 2HNO3 प्लस C, 2 ऑक्सीजन से 2 ऑक्सीजन जो है ये खत्म हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई किया है तो सब यहाँ पर 4 आ जाएगा, 4HNO3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई होकर के 2H2O, ये हो जाएगा हमारा 4NO2 और ये हो जाएगा हमारा प्लस CO2। कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार से हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। इसी प्रकार से सल्फर इज चेंज्ड इनटू, पहले सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा एंड फर्दर इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फर का भी ले लेते हैं। सल्फर टू सल्फ्यूरिक एसिड, पहला रिएक्शन से नहीं लिखेंगे तो दूसरा रिएक्शन हमारा क्या हो जाएगा, S8 होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे, ये बनेगा SO3, 8SO3 8 24, यहाँ पर कर दिया हमने 24 कर देते हैं। नाउ SO3 प्लस H2O इट विल गिव H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। इसी प्रकार से फॉस्फोरस जो है फॉस्फोरस टू फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस P4, नेसेंट ऑक्सीजन जो यहाँ पर निकला है 10 मॉलिक्यूल्स लेंगे यहाँ पर, जिसके 20 हो जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर हम लिख सकते हैं 10 को, इट विल गिव P4O10, दिस P4O10 प्लस H2O, इस H2O कर लेते हैं यहाँ पे, इट विल गिव H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। इसी प्रकार से आर्सेनिक जो है वो का इस्तेमाल करते हैं तो आर्सेनिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है। एंटीमनी का लेते हैं तो एंटीमोनिक एसिड प्रोड्यूस होता है। तो दी ज़्यादा ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स। इसके बाद हम लेते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ कंपाउंड्स। तो यहाँ पर बोथ डाइल्यूट एज वेल एज concentrated HNO3 can oxidize compounds. For example, oxidation of H2S2 sulfur. तो अगर हम कंसनट्रेटेड लेते हैं तो HNO3 कंसनट्रेटेड, it will give H2O plus 2NO2 plus oxygen. Now H2S plus oxygen, it will give H2O plus sulfur. यहाँ पर सल्फर प्रोड्यूस हो गया। ओवरऑल रिएक्शन 2HNO3 plus H2S 2H2O plus 2NO2 plus सल्फर। इसी प्रकार से अगर डाइल्यूट लेते हैं, डाइल्यूट HNO3 जो फर्स्ट रिएक्शन उसमें थोड़ा सा चेंज आएगा,
जो भी हमने पहले लिए इक्वेशन QHNO3 डाइल्यूट लिया है, इट विल फॉर्म H2O प्लस 2NO प्लस 3 H2S प्लस nascent oxygen, it will give H2O प्लस सल्फर। यहाँ पर 3 प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब है पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इट विल गिव, अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3 हो गया, 3 3 3, तो जो अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये चेंज हो गया हमारा, 3O से 3O कैंसिल कर सकते हैं, इट विल बी 2HNO3 3H2S, it will give 3 plus 1 4H2O plus 2NO plus 3S. In the same way, we can convert sulfur dioxide to sulfuric acid. ऑलरेडी यहाँ पर ये रिएक्शन एज इट इज रहेगा, SO2 H2SO4, now SO2 plus O plus H2, it will give H2SO4. what is the overall reaction? ऑप्शन से ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा, it will give 2HNO3 प्लस SO2, H2O से H2O कैंसिल हो गया यहाँ पे, so it will give 2NO2 H2SO4। इसी प्रकार से अगर इसको डाइल्यूट के साथ कराएंगे तो NO2 की बजाय यहाँ पर NO आ जाएगा, इसी प्रकार से रिएक्शन चलेगी। ऑक्सीडेशन ऑफ ferrous sulfate to ferric sulfate, nitric acid, it will give water plus NO2 plus O in case of concentrated। यहाँ पर भी आप कंसनट्रेटेड डाइल्यूट कोई सा भी ले सकते हैं, अगर हम मान लीजिए कि ले रहे हैं कंसनट्रेटेड तो ये रिएक्शन होगा, तो फर्स्ट स्टेप के अंदर द नेसेंट ऑक्सीजन जो यहाँ पर प्रोड्यूस होगी FeSO4 प्लस दिस नेसेंट ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, so it will give, इसको उसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, so it will give Fe2 SO4 all thrice plus H2O। what is the overall reaction? ऑप्शन से ऑप्शन कैंसिल हो जाता है, so it will give 2 HNO3 plus 2 FeSO4 plus H2SO4, it will give Fe2 SO4 all thrice, एक H2O यहाँ पर है और एक H2O यहाँ पर है, तो 2H2O हो गया ये प्लस NO, ये हमारा ओवरऑल रिएक्शन है। सो जो कंपाउंड्स हैं उनको भी आसानी से ऑक्सीडाइज कर देता है, और ऑक्सीडेशन के दौरान हमें नाइट्रिक एसिड से जो ऑक्सीडेशन करते हैं, फेरस सल्फेट का जब ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें फेरिक सल्फेट प्राप्त होता है। FeSO4 यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर आयरन का +2 है, इसलिए हम इसको कहते हैं फेरस सल्फेट, फेरस आयन है यहाँ पे, तो फेरस सल्फेट। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर 3 आएगा, एंड इट इज नोन एज फेरिक सल्फेट। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स। Oxidation of metals, metals which are more electropositive than hydrogen. So depending upon the reactivity of the metals,
अलग अलग प्रकार के हमें बाई प्रोडक्ट्स मिलेंगे। HNO3 एक्चुअल में सभी में क्या होगा, पहले नेसेंट हाइड्रोजन बनेगा, और जो नेसेंट हाइड्रोजन बनेगा रिएक्शन के दौरान वो रिड्यूस कर देगा HNO3 को, और अलग अलग प्रकार के हमें प्रोडक्ट मिल सकते हैं। जैसे कि HNO3 मान लीजिए फर्स्ट मॉलिक्यूल ने रिएक्शन किया, वहाँ से नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुई, नेसेंट हाइड्रोजन ने HNO3 को रिड्यूस कर दिया। सो अगर यहाँ पर इसका रिडक्शन होता है, एक हाइड्रोजन अगर मान लीजिए से रिड्यूसेशन होता है, तो इट विल गिव -H2 हो जाएगा, और इट विल फॉर्म NO3। एक H निकल गया इसमें से, वो निकल गया NO3। फर्दर अगर होता है तो 2H पॉजिटिव -H2 निकल गया, तो क्या बचेगा यहाँ पर NO बचेगा। अगर इसका फर्दर रिडक्शन करवा दिया जाता है, और ज़्यादा अगर नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस होते हैं, सो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू अमोनिया। तो -H2O 3 to 5 यानी कि हमारे पास आ गए 5H पॉजिटिव। अगर प्लस का 5H पॉजिटिव कर लें तो अमोनिया। ये जो अमोनिया है यहाँ पर, ये नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्शन कर सकता है, और नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्शन करके ये अमोनियम नाइट्रेट बना सकता है। सो डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, अगर ये फर्दर इसको हीट कर देते हैं, तो हीट करने पर ये बना देगा N2O प्लस में 2H2। So depending upon the reactivity of the various metals, different type of the products are formed. So मैग्नीशियम एंड मैग्नीज तो ऐसे मेटल्स हैं जो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करके डायरेक्ट हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। बाकी वहाँ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होती, नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है, जो फर्दर रिएक्शन करता है नाइट्रिक एसिड के साथ, उसको रिड्यूस करा करके डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स बनाता है। तो लेट अस सी अबाउट द मैग्नीशियम। रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम एंड मैग्नीज विद वेरी डाइल्यूट HNO3। ये हाईली डाइल्यूट HNO3 के साथ में रिएक्शन करेंगे, और रिएक्शन करके नाइट्रेट बनाएंगे। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम प्लस में HNO3, इट विल गिव मैग्नीशियम नाइट्रेट MgNO3 होल ट्वाइस, प्लस में H2 यहाँ पर गैस होती है, जो कि गैस की फॉर्म में ही यहाँ पर रिलीज हो जाती है। इसी प्रकार से Mn प्लस में HNO3, it also gives NO3 whole twice plus H2S गैस। तो यहाँ पर ये दोनों ऐसे एलिमेंट्स हैं जो नाइट्रिक एसिड वेरी डाइल्यूट अगर नाइट्रिक एसिड है तो उसके साथ में रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर सकते हैं। बाकी जो दूसरे मेटल्स हैं उनके केस में हाइड्रोजन गैस नहीं बनती, जो हाइड्रोजन है वो नेसेंट हाइड्रोजन के रूप में प्रोड्यूस होता है, और वो फर्दर रिएक्शन करके डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट NO2, NO, अमोनियम नाइट्रेट वगैरह जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनते हैं। लेट अस टेक सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ दोस। जिंक जब नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्शन करता है विद कोल्ड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, सो इट गिव्स ZnO3 प्लस में नेसेंट हाइड्रोजन। दिस नेसेंट हाइड्रोजन फर्दर रिएक्ट विद द नाइट्रिक एसिड सक्सेसिवली एंड इट फॉर्म्स अमोनिया एंड वाटर। अब जो अमोनिया यहाँ प्रोड्यूस होता है वो फर्दर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है और अमोनियम नाइट्रेट बना देता है। इसी प्रकार का सेम रिएक्शन, सेम रिएक्टिविटी इज शोन बाई टिन एंड आयरन। ये भी इसी प्रकार के सेम टाइप ऑफ रिएक्शन देंगे, लेकिन लेड का जो रिएक्शन वो थोड़ा डिफरेंट होता है, रिएक्टिविटी डिफरेंट है, इसकी लेस रिएक्टिव है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा रिड्यूस नहीं करता, कम रिड्यूस करता हुआ ये NO बनाता है। तो Pb प्लस में HNO3 reduce lead nitrate nascent hydrogen. This nascent hydrogen reacts with HNO3 and produces NO, nitric oxide and water. तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट है यानी कि रिडक्शन जो है HNO3 का वो NO में हो रहा है, और यहाँ पर जो है वो अमोनियम नाइट्रेट के रूप में हो रहा है। इसी रिएक्शन को अगर हम हॉट की बजाय अगर कोल्ड में कन्वर्ट कर कोल्ड की बजाय
हम इसको हॉट ले लेते हैं, यहाँ पर हॉट डाइल्यूट HNO3 लेते हैं, तो यहाँ पर एक स्टेप और बढ़ जाएगा। यहाँ पर जो अमोनियम नाइट्रेट बना है HNO3 जो कि हॉट है, ये क्या करेंगे, जब इसको हीट कर देंगे तो हीट करने पर इसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा, और डिकम्पोजिशन होने पर ये बना देगा N2O प्लस 2H2O। सो फर्दर जो प्रोडक्ट वो चेंज होकर के हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा N2। सो दिस इज हाउ द डाइल्यूट एसिड्स आर रिएक्टिंग विद द एक्टिव मेटल्स। नाउ लेट अस टेक हाउ द कंसंट्रेटेड एसिड्स विल रिएक्ट। कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन करेंगे तो वैसा ही होगा जैसा कि अभी पीछे हमने देखा था। कंसंट्रेटेड HNO3 first it will get converted into H2O, 2NO2 प्लस ऑक्सीजन। अब यहाँ पर फर्दर रिएक्शन जो है उसमें जो जिंक है वो जो मेटल है उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। जिंक नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके जिंक ऑक्साइड फर्दर रिएक्ट करेगा HNO3 के साथ, इट विल फॉर्म जिंक नाइट्रेट प्लस में H2O। और दिस रिएक्शन कैन बी shown in a different way, or you can say that Zn plus HNO3 it will give Zn, उल्टा कर दीजिए इसको रिएक्शन को, ZnNO3 प्लस में 2H यहाँ पे रिसेंट हाइड्रोजन बनता है। अब आपने क्या करना है, HNO3 प्लस में जो यहाँ पर H बनता है इसके साथ में आप इसका रिएक्शन करा देंगे और इट विल गिव NO2 प्लस में H2O मिलेगा। इसको हम बैलेंस कर लेंगे रिएक्शन को, और हमारे पास जो एप्रोप्रिएट प्रोडक्ट है वो, यानी कि इसको आप मल्टीप्लाई बाई इसको आपसे डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर हाफ हो जाएगा। इसको H2O प्लस में NO2 इस प्रकार दिखा रहे हैं, यानी कि सिंगल H दिखा देते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं, फिर सिंगल H दिखा करके इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस तरह से सोच सकते हैं। HNO3 प्लस में H इट विल गिव H2O प्लस में NO2, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन इक्वल हो जाएगी। तो आप इसको इस प्रकार से भी बना सकते हैं। सेम यही ट्रेंड मैग्नीशियम, बिस्मथ और लेड भी शो करते हैं। ये होगा हमारा रिएक्शन of those metals which are more electropositive than hydrogen. Now those metals which are less electropositive than hydrogen, उनके किस प्रकार से रिएक्शंस होंगे, उनके रिएक्शंस को देखते हैं कुछ एक। Metals which are less electropositive than hydrogen, we may take the example of copper जो less electropositive है। तो यहाँ पर क्या होगा, विद कंसंट्रेटेड HNO3, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ में जब हम रिएक्शन कराएंगे तो HNO3 इट विल गिव H2O प्लस NO2 प्लस O। Now Cu plus O it will give CO। Now CO plus HNO3 it will give Cu NO3 whole twice plus H2O। In the same way for dilute, with dilute HNO3 to HNO3 it will give H2O plus 2NO plus 3 oxygen, Cu plus oxygen it will give CO, you can multiply by 3, then CO plus HNO3 it will give Cu
NO3 होल ट्वाइस H2O। तो सेम उसी प्रकार का रिएक्शन है यहाँ पर। इस metals which are less electropositive than hydrogen can be oxidized to nitrate with the liberation of nitrogen dioxide gas in case of concentrated and nitric oxide in case of dilute। अगर dilute है तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा बाई प्रोडक्ट, और अगर कंसनट्रेटेड है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एज ए बाई प्रोडक्ट यहाँ पर प्रोड्यूस होता है। कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो कि नोबल मेटल्स हैं, जो आसानी से एसिड के साथ में रिएक्शन नहीं करते हैं। ऐसे मेटल्स के साथ में HNO3 डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करेगा, बल्कि मिक्सचर ऑफ HNO3 एंड HCl जो है उनके मिक्सचर का हम रिएक्शन कराते हैं, जिसको हम कहते हैं एक्वा रिएक्शन।